देखिए साइनस एक बहुत ही सिंपल, हमारे आँख, हमारे नाक, इधर यहाँ पे बहुत सारे इसके पीछे कैविटीज़ हैं सभी के। आपके हमें कैविटीज मतलब होल बोल सकते हैं, खाली स्पेस बोल सकते हैं। और उन खाली स्पेस में म्यूकस बन जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। म्यूकस क्या होता है? एक सेमी लिक्विड फ्लूइड बन जाता है, राइट, थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड लिक्विड, और वो एक तरह से सफाई करता है। और वो सफाई करके वो फ्लूइड कनेक्ट होता है हमारे नोज़ से, और नोज़ से वो बाहर निकल जाता है, जिससे कोई बैक्टीरिया ना जमे, कोई जर्म ना जमे। वो लिक्विड हमारे पूरी सफाई का सिस्टम है। तो ये तो है साइनस। तो साइनस क्या है? वो खाली स्पेस है हमारे आँख और इधर इसके आसपास, और वो सारे खाली स्पेस एक दूसरे से कनेक्ट होकर पाइप की तरह नाक से कनेक्ट होते हैं, ताकि वो म्यूकस बने और कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर हो तो वो वहाँ से धो दे, सफाई हो जाए, और वो सफाई होकर नाक से निकल जाए। तो साइनस अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छी चीज़ है, वो जगह अच्छी चीज़ है। सो साइनस ये है। साइनस कोई बीमारी का नाम नहीं है, साइनोसाइटिस बीमारी का नाम है, राइट। अगर मुझे साइनस है, साइनस सभी को है, जिस तरह मेरे हाथ हैं, सभी के हाथ हैं, सभी के पैर हैं। साइनस कोई बीमारी का नाम नहीं है, साइनोसाइटिस बोल सकते हैं। लेकिन कॉमनली लोग बोलते हैं मुझे साइनस हो गया है। साइनस हो गया है नहीं, साइनस तो आपके बॉडी के हिस्से को साइनस बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोगों में कि वो जो फ्लूइड है वो कहीं नाक में जाके अटक जाता है ना। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ। इस कमरे में आप झाड़ू लगाते हैं, फिर पानी से इसको धोते हैं। अब जब पानी से धो रहे हैं तो जो कोने में पानी कहीं जम भी जाता है, पूरा पानी नहीं निकल पाता। तो अगर कोने में पानी जमता रहेगा तो वहाँ पे उल्टा बैक्टीरिया, वायरस और जो डस्ट है वहाँ पे और इकट्ठा होने लगेगा। जबकि पानी का काम क्या था? सफाई करना। तो सफाई हो रहा है लेकिन एक कोने में साफ नहीं हो रहा है, बिकॉज कोने तक झाड़ू पहुँच नहीं पा रहा शायद आपका। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा अच्छा, इस फिर सिम्टम क्या होगा? अब अगर कहीं पानी जम जाता है तो सिम्टम क्या होता है? फिर हेडेक होगा, कान में दर्द होगा, दांतों में दर्द होगा, वो परेशान सा रहेगा, ठीक है ना। या इसके कफ भी होगा, ठीक है ना, नाक बहता ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि वो जब भी कोई आप इस कमरे में आएंगे तो वो थोड़ा गीलापन रहेगा ही। और वो गीलापन भी, वो गंदा भी, वो गंदगी का अट्रैक्ट करने वाला, क्योंकि एक सोर्स, एक जगह बन गया जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है। स्टैग्नेंट वाटर हमने बचपन में पढ़ा था, स्टैग्नेंट वाटर इज अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो वो स्टैग्नेंसी मतलब रुकावट, राइट। पानी का जहाँ स्थिरता हो जाती है, जहाँ पानी रुक जाता है, बीमारियाँ वहीं होती हैं, है ना। हमारे शहर में भी जहाँ पे कोई तालाब है, पानी रुका, वो पानी सारा जर्म्स वगैरह वहीं होते हैं। तो स्टैग्नेंसी, जहाँ रुकावट होती है। तो जैसे हमने इस घर को साफ करने के लिए झाड़ू लगाया पानी से, लेकिन पानी कोने में रुक गया, वहाँ तक हमने झाड़ू लगाया नहीं, या वहाँ थोड़ा गहराई है तो वहाँ पे स्टेगनेंसी हो गई, रुकावट हो गई। तो सारा जर्म्स वहीं अट्रैक्ट होंगे, वायरस और इनबॉर्न डिजीज़ वहीं होंगी, और उससे आपको लगातार कई बार फीवर रहेगा, कई बार वीकनेस रहेगा। जर्म्स के रहने से जो सारे सिम्टम हो सकते हैं वो सारे सिम्टम होंगे। तो फिर इसे बोलते हैं साइनोसाइटिस। मतलब आइटिस को अगर जोड़ देंगे साइनस के साथ, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, घाव। अब जहाँ भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस अगर पनपेंगे तो वो आपके बॉडी के सेल्स को ही खाएंगे। आपके बॉडी के सेल्स को खाएंगे तो जो खाने के बाद जो इंजरी हो जाती है बॉडी में इंटरनल, उसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेमेशन जो वर्ड है उसको बीमारी में कन्वर्ट करने के लिए आइटिस बोलते हैं। तो साइनस यानी कि जो खाली जगह है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे घाव, तो घाव को आइटिस, साइनोसाइटिस। जैसे अर्थराइटिस, राइट, गैस्ट्राइटिस, है ना, ओटाइटिस। तो जहाँ जहाँ आइटिस वर्ड लगा है समझ लीजिए वहाँ घाव, और घाव होने का मुख्य कारण है बैक्टीरिया, वायरस का पनपना, और उसका मुख्य कारण कि वहाँ पे फ्लूइड जो है जमा हो गया है। अब मान लो वहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा कि भाई ये जो कोना है ना, कोना में पानी जम जाता है, तो कोना हो ही ना, तो यहाँ पे सर्कल कर दो कोने को काट के, है ना। ऐसा कर देंगे तो कमरा छोटा हो गया ना। हाँ, जबकि हमें झाड़ू बड़ी लेनी पड़ेगी, ना कि कमरा छोटा करना पड़ेगा। तो कई बार बोलते हैं, डॉक्टर ने बोला हमें सर्जरी कर दो। तो सर्जरी करना कुछ ऐसा ही कि बिल्डिंग को ऐसा करते हैं, छोटा कर देते हैं। छोटा करेंगे और तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। छोटा होना है अपने अपने प्रॉब्लम में बहुत बड़ा, छोटी सी प्रॉब्लम को हमने इलाज इतना बड़ा बता दिया। तो ये है पूरा कि साइनस क्या है, साइनोसाइटिस क्या है, क्यों होता है, लगभग मुझे लगता है आपको समझ आ गया। इंसान के बॉडी में झाड़ू कैसे लगाया जाए? देखिए उसमें 2 स्टेप है। पहले तो पानी ऐसे जमे ना और गंदगी ना हो,
उसके लिए एक तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होनी पड़ेगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आप सिंपली इतना कीजिए, इस चैनल के माध्यम से हमने आपको कई बार बताया कि DIP डाइट, उसे फॉलो करना शुरू कीजिए, राइट, तो ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। साथ में DIP डाइट में जो सुबह जो फ्रूट ब्रेकफास्ट है उसमें कम से कम एक फल सिट्रस फ्रूट होना चाहिए, मौसम्बी, संतरा, पाइनएप्पल, बाकी 3 फल कोई भी हो सकता है। ये तो है खाने पीने का। अब झाड़ू को कैसे लंबा करें, उसके लिए आप ऐसा एक ले लीजिए, इसे आप बोलते हैं कि ये जो सॉस का बॉटल है, मार्केट में 50 रुपये मिल जाता है, मिल जाएगा, और ऊपर का जो आप नली है इसको मैंने काट दिया, ठीक है ना। अब काट दिया, इसमें आप आधा 200 ml पानी भर लीजिए और 38 डिग्री टेम्परेचर पे, 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस कैसे, ऐसा एक थर्मोमीटर ले लीजिए और देखिए 38 डिग्री है क्या। और साथ में नमक मिलाइए, 1 चम्मच नमक डाला, सेंधा नमक हो तो और अच्छा है, हाँ, नहीं तो कोई भी नमक डाल दिया, और छोटा चम्मच, और उसको मिला लीजिए। और अब आप जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और इसको आगे झुक के ऐसे करके थोड़ा मैंने गले को ऐसे टिल्ट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे नाक में ऐसे डाल दिया। डाल के जैसे ही मैं दबाऊंगा, एक बार दबाते ही आप देखेंगे जादू की तरह पानी यहाँ से निकलेगा, राइट। हालांकि इसको जलनेती बोलते हैं, लेकिन जलनेती का जो तरीका, ओरिजिनल तरीका, वो बहुत लोग नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये इतना सिंपल तरीका है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा दुनिया में, या कोई बच्चा भी जो पहली बार में ना कर पाए, फर्स्ट टाइम में आप कर पाएंगे। तो 100 ml इस नाक से ऐसे किया तो यहाँ से निकला, फिर 100 ml एक बार इधर से कर लिया, तो आपने वो झाड़ू को लंबी कर दी, तो झाड़ू लग गया। तो ऐसा 7 दिन तक कीजिए या 10 दिन तक कर लीजिए, ठीक है ना। तो खाने में जो मैंने बोला वो 1 महीने तक कीजिए, ठीक है ना। और DIP डाइट तो आप परमानेंटली कर लीजिए, ये तब तक कीजिए जब तक कि एक बार ठीक ना हो जाए, वो सिम्टम सारे चले ना जाए। लेकिन DIP डाइट कीप इट परमानेंट। तो सोल्यूशन है कि जो मैंने बताया 2 स्टेप, और बाय द वे ये दोनों स्टेप घर पे आप आराम से कर सकते हैं।